सो हे गाइस, वेलकम बैक इन आवर अनदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्कीमेटिक्स रूल के बारे में कि जब आप पीसीबी को डिज़ाइन करते हो तो स्कीमेटिक्स किस तरह से आपको बनानी चाहिए और एक परफेक्ट किस तरह से हम स्कीमेटिक्स को बना सकते हैं। ठीक है, एक स्कीमेटिक्स को डिज़ाइन करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज जब आप स्कीमेटिक्स को बनाते हो तभी आप क्या करते हो, पीसीबी में स्विच करते हो। ठीक है, तो स्कीमेटिक्स बनाने के जो रूल्स होते हैं बेसिक, मैं उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब, या फिर जो बहुत सारे डिज़ाइनिंग जो कर रहे हैं या भी डिज़ाइनिंग के फील्ड में इनिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, मेरे पास ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मेरे पास व्हाट्सएप पे लोग कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी कमेंट करते हैं, सो दैट कि मैं उन सारे का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ कि स्कीमेटिक्स को किस तरह से बनाएं ताकि वो अपने पीसीबी डिज़ाइनिंग में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सके। ठीक है, क्योंकि अगर आप पीसीबी को अच्छे से डिज़ाइन नहीं करोगे तो आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी देखने के लिए मिलेगी और आपका सर्किट काफ़ी बल्कि दिखेगा, और आप जिससे भी उस सर्किट को प्रोवाइड करोगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल में यहाँ पे देख सकते हो, जो कि मैंने आपको बता रखा है कि अगर आप स्कीमेटिक्स में अगर कुछ चीज़ों को यूज़ नहीं करोगे तो आपकी सर्किट कितनी बेकार और मतलब बेकार तरह की वो आपके दिखेंगी, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि आपको क्लियरिटी नहीं होगी कि कौन से वायर कहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, सो दैट हम वो सभी चीज़ों को लेकर के बात करेंगे कि नेट क्या होता है, नेट किस तरह से ऐड करते हैं, हम किस तरह से ग्राउंडिंग करते हैं, ये सारी चीज़ों को के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब मैं जो बात करूँगा वो बात करूँगा अबाउट द स्कीमेटिक्स रूल। ठीक है, तो जब भी आप स्कीमेटिक्स बनाओ तो हम दो चीज़ों को देखेंगे, एक देखेंगे व्हाट इज स्कीमेटिक्स एंड व्हाई इज स्कीमेटिक्स। ठीक है, सो स्कीमेटिक्स की मतलब क्या होती है बेसिक, जो आपकी सर्किट्स की कनेक्शंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड स्कीमेटिक्स। ठीक है, स्कीमेटिक्स बोलो या स्कीमेटिक। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्कीमेटिक बोलते हैं। तो स्कीमेटिक का मतलब क्या होता है बेसिकली, जो सर्किट्स आप बना रहे हो, जो आप कनेक्शंस कर रहे हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्कीमेटिक। ठीक है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। स्कीमेटिक्स बेसिक इंपॉर्टेंट क्या होता है, लाइक अगर आप किसी भी सर्किट का गूगल से भी आप स्कीमेटिक्स डाउनलोड कर सकते हो, जो कि इजिली अवेलेबल होता है। बहुत सारे आपके फ़ोन के भी स्कीमेटिक्स मिल जाएंगे अंदर। स्कीमेटिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, तो स्कीमेटिक्स रिप्रेजेंट करता है आपके कनेक्शन। ठीक है, स्कीमेटिक क्या रिप्रेजेंट करता है, कनेक्शन। ठीक है, कंपोनेंट्स, है ना, और ये चीज बताएगा कि कंपोनेंट है, कौन से कंपोनेंट के साथ कौन से वायर कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। तो ये सभी चीज़ों का क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन देता है। अगर सपोज दैट कि मैं एक आरटीसी को इंटरफेस कर रहा हूँ, एक हमारे पास एक माइक्रो कंट्रोलर है और मैं एक आरटीसी, है ना, या पावर सप्लाई, ठीक है, और अगर बात करता हूँ तो वाईफाई, मैं इन सभी को क्या करता हूँ, मॉड्यूल को क्या किया हूँ, मैंने इंटरफेस किया हुआ हूँ। ठीक है, एक इसे मैंने इंटरफेस किया हुआ है ना, इसे मैंने क्या किया हुआ है, इसके साथ इंटरफेस किया हुआ है। तो इस इंटरफेसिंग का जो कनेक्शंस है, तो वो कनेक्शन हमें कहाँ से देखने के लिए मिलता है, वो देखने के लिए मिलता है स्कीमेटिक्स में। एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ कहाँ पे यूज़ आएगा इसे। सपोज करो कोई सोल्डरिंग कर रहा है, ठीक है, या कोई एक मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता है, टीवी की रिपेयरिंग की काम कर रहा है वो। ठीक है, तो वहाँ पे उसे स्कीमेटिक्स की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि कौन सा कनेक्शन कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम बेसिक स्कीमेटिक्स के हेल्प से हम उस कनेक्शन को देखते हैं कि कौन सा कनेक्शन हमें कहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, कौन सा कनेक्शन जो है वो कहाँ पे जाके कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो स्कीमेटिक्स बेसिक ये इन्फॉर्मेशन देता है। और दूसरा जो हमारा सवाल आता है, वाई, क्यों एक इंपॉर्टेंट है स्कीमेटिक्स। स्कीमेटिक्स हमें वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है जब हम एक डिज़ाइन करते हैं। तो स्कीमेटिक्स का जो मेन रिक्वायरमेंट है, क्यों यूज़ करना है, तो वो एक डिज़ाइनर के लिए होता है। ठीक है, तो एक डिज़ाइनर इसे क्या करता है, यूज़ करता है। ठीक है, जो पीसीबी डिज़ाइन कर रहा है, जो सर्किट डिज़ाइन करता है, उसके लिए एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो एक सर्किट्स को किस तरह से वो डिज़ाइन करता है। जो मैंने यहाँ पे कंपोनेंट्स बताए, तो यहाँ पे यूज़ की बात हो गई कि जो लोग यूज़ करेंगे इसे, बट इसके वाई में क्या आएगा कि जो यूज़ किस तरह से करना है वो चीज़ें मैंने कहाँ बताई आपको, व्हाट में बताई। और वाई में क्या होगा कि हम एक नया प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें सर्किट चाहिए। और जब आप एक स्कीमेटिक्स को डिज़ाइन करोगे, तो स्कीमेटिक्स डिज़ाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, हम ईजिली पीसीबी को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी सॉफ्टवेयर उठा के देखो, लाइक आप LTM ले लो,
ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ तो आप डिप्ट्रेस ले लो, है ना। और अगर बात करता हूँ तो आप यहाँ पे एल्टीएम यूज़ कर लो, डिप्ट्रेस यूज़ कर लो, आप ऑर्कैड यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आप ऑर्कैड यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ईगल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये से कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपका स्कीमेटिक्स बनाने का और एक ऑप्शन आता है आपका पीसीबी बनाने का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बेसिक यहाँ पर से ये चीज़ों को देख लेंगे, ठीक है, कि स्कीमेटिक्स किस तरह से बनाते हैं और पीसीबी किस तरह से बनाएंगे। तो स्कीमेटिक बनाने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है पीसीबी, क्योंकि जो कनेक्शंस हमने इसमें कर रखी होती है, जब हम पीसीबी में कन्वर्ट करते हैं तो वही सेम कनेक्शन हमें पीसीबी में मिलता है बाय द यूज़ ऑफ रैट लाइन। एक रैट लाइन वर्ड आता है जो आप पीसीबी देखोगे, जो भी कनेक्शंस होंगे उसमें जो आपको इंडिकेट करेगा, ठीक है, पीसीबी में, वो हमारा क्या करता है, रैट लाइन। तो रैट लाइन ये बताता है कि कौन सा कंपोनेंट का कनेक्शन कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक काम होता है रैट लाइन का। सो डिज़ाइनर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह से स्कीमेटिक्स को डिज़ाइन करें, क्यों डिज़ाइन करें, तो ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमारे इसमें आते हैं, ठीक है, कि हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। तो इंपॉर्टेंट टर्म में सबसे पहले जो आपको सिलेक्शन करना है वो करना है अबाउट द कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट्स को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। अब कंपोनेंट सिलेक्ट करना बहुत बड़ा टास्क होता है। होता क्या है बेसिक, कि आप सपोज करो एक एसएमडी टाइप में आपने क्या किया, रजिस्टर ले लिया, ठीक है। आपने एक असेंबली टाइप में क्या किया, एक रजिस्टर यूज़ किया, ठीक है। अब होगा क्या बेसिक, कि रजिस्टर की भी अलग अलग पैकेजेस होती हैं, ठीक है। रजिस्टर की क्या होती है, अलग अलग पैकेजेस होती है। उस पैकेजेस में क्या होता है, उसके डायमेंशन डिफरेंट होती है, ठीक है। नॉर्मली अगर आप क्या देखोगे तो हमारे पास एक होते हैं 0805, 0806, ठीक है। एक होता है नॉर्मल आपका RES रजिस्टर, ठीक है। तो आपके बहुत सारे टाइप के रजिस्टर होते हैं, है ना, अलग अलग सभी का। इसमें क्या है, डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं, है ना, आपके डिफरेंट क्या होंगे, डायमेंशंस होंगे। तो जब आप डिजाइन करोगे एक पीसीबी को या आप स्कीमेटिक्स बनाते समय आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि आप जो पैटर्न यहाँ पे यूज करने वाले हो वही पैटर्न एज इट इज हम यूज करेंगे पीसीबी में, ठीक है। वही पैटर्न एज इट इज यूज होने वाला है पीसीबी में, ठीक है। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज आता है कि इन केस आप अगर कंफ्यूज हो कि आपको कौन सा यूज करना है, तो हम और हमारे पास वो पैकेज अवेलेबल नहीं है इन केस हमारे लाइब्रेरी में, तो हम उसके लिए जाते हैं कंपोनेंट एडिटर में। कंपोनेंट एडिटर, अब आप बोलोगे सर कंपोनेंट एडिटर क्या होता है, तो कंपोनेंट एडिटर का मतलब वो होता है जहां पर हम कंपोनेंट्स को डिज़ाइन करते हैं। अगर हमारे पास सपोज करो एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस है हमारा R, और सपोज करो इसकी जो डायमेंशन है वो 10 mm की है, ठीक है। और लेट से कि ये 10 mm का जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हमारी लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है। सो हम उस टाइम पे क्या करेंगे, हम कंपोनेंट एडिटर में जाके एक कंपोनेंट को डिज़ाइन करेंगे, ये हमारा 10 mm का होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा बनेगा ये कंपोनेंट के लिए बनेगा, और इसके बाद जो बनेगा हमारा पीसीबी में उसे हम कहते हैं दैट इज फुटप्रिंट, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, फुटप्रिंट। तो हमारा जो फुटप्रिंट होता है वो क्या होगा कि ये सैंपल को मैंने क्रिएट किया कंपोनेंट एडिटर में, और फुटप्रिंट को जो मैं क्रिएट करूंगा वो करूंगा कहाँ, मतलब इसके जो फुटप्रिंट होंगे जो हम पीसीबी पे यूज करेंगे उसे मैं यहाँ कनेक्ट करूंगा, ठीक है। उसे मैं यहाँ इस तरह से बनाऊंगा, और इसकी जो लेंथ होगी टोटल होल टू होल, इसे हम बोलते हैं होल से जो होल तक हम मैच कराएंगे, ठीक है, वो होगा हमारा क्या, 10 mm, ठीक है। तो ये 10 mm के डिस्टेंस पे यहाँ पे होगा। सो ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि हमारा फुटप्रिंट क्या होता है और कंपोनेंट एडिटर क्या होता है। तो ये दोनों का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तब यूज़ होगा जब आपके कोई कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो मैंने बहुत सारी सर्किट्स, मैंने कंपोनेंट्स ऑलरेडी बना के रखे हैं, जैसे कि अगर आप चेक करोगे तो रिले के लिए मैंने बना रखा है, ठीक है, रिले का मैं ये बना के रखा हूँ, मैंने ESP32 का बना रखा है, ठीक है। उसके बाद बात करूँगा तो ईथरनेट का मैं बना रखा हूँ, ठीक है। ईथरनेट का मैंने पूरा फुटप्रिंट बना रखा है, कंपोनेंट एडिटर बना रखा है, और फिर अगर मैं आपको बताता हूँ तो और आप माइक्रो SD कार्ड का मैंने बना रखा है, ठीक है, माइक्रो SD कार्ड के लिए मैंने बना रखा है फुटप्रिंट। तो ये सब आप कहाँ चेक करोगे, तो आप चले जाना मेरे प्रोफाइल गिटहब पे, ठीक है। जब आप गिटहब पे जाओगे और स्लैश सर्च करना सत्यम, ठीक है, SATYM सत्यम राज सिन्हा, ठीक है,
तो आप जब ये सर्च करोगे तो मेरा वहाँ पे प्रोफाइल मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप सभी ये सभी जो फुटप्रिंट अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारे फुटप्रिंट हैं, लगभग वहाँ पे मैंने 50+ फुटप्रिंट को अपलोड कर रखा है। मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो हमारा प्रोफाइल आईडी है, ठीक है। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, जाकर उसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट मैं स्टार्टिंग के फेज में बोलूँगा कि आप खुद से उसे बनाना सीखो। उसके लिए आपको क्या करना है, बेसिक डेटा शीट को स्टडी करना है। आप डेटा शीट को जब स्टडी करोगे तो डेटा शीट में जब नीचे साइड आप जाओगे तो आपको डायमेंशंस के लिए ऑलरेडी वहाँ पे दी गई होती है, ठीक है। वहाँ पे आपको पूरा डायमेंशंस दी होती है, उसी पैटर्न पे आप क्या करोगे, आप डिज़ाइन करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में कि किस तरह से बनाते हैं। तो पहला मैंने आपको साथ बताया कि कंपोनेंट्स का क्या मीनिंग होता है। कंपोनेंट एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। अब सेकंड जो बात करेंगे वो बात करेंगे अबाउट द कनेक्शंस, कि कनेक्शन किस तरह से हमें करने हैं और हमारा सर्किट थोड़ा सा इजी देखने में लगे, स्कीमेटिक्स को हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाए वायर के थ्रू। तो हम उसके लिए जो सेकंड यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे नेट। नेट का मतलब क्या होता है, नेट का बेसिक सा मतलब ये है कि अगर मुझे एक सर्किट को दूसरे सर्किट के साथ इंटरफेस करना है, कनेक्शन करना है, तो हम बिना कोई वायर को वहां ले जाए हुए हम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप हम यहाँ पे देख रहे होंगे सर्किट्स में, जो कि देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। सो हम एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें तो सपोज करो ये एक मेरा है माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। मैं एक एसपीआई के लिए परफॉर्म करा रहा हूँ, ठीक है। ये कोई मेरा सर्किट है, ठीक है। इसका मान लो है मेरा सीरी, ठीक है। ये मेरा है एससीएल, ये है मेरा मोसी, ये है मेरा मीसो और ये है मेरा क्लॉक, ठीक है। ये नहीं सॉरी, ये है मेरा चिप सिलेक्ट। क्लॉक तो मैंने ऊपर ले लिया, ये है मेरा चिप सिलेक्ट, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी मेरे 4 पिन है, एससीएल, मोसी, मीसो और है हमारे चिप सिलेक्ट, ठीक है। तो ये है मेरा एज अ मास्टर काम करेगा, ये एज अ स्लेव काम करेगा, ठीक है। एसपीआई की बेसिक बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं बहुत सिंपल चीज़ करूँगा। मैं ज़्यादा इस तरह से वायर को घुमा करके ना ले जा करके मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं ऐड टू नेट करूंगा, ठीक है। ऐड टू नेट जब आप करोगे तो उसका सिंबल जो आएगा वो इस तरह से आएगा, लेकिन ये कहाँ पे आएगा, ये वहीं पे आएगा जहाँ पे आपके कंपोनेंट के टर्मिनल है, ना कि वायर पे आएगा। वायर पे ये इस तरह का कुछ भी नहीं बनेगा। तो अगर मुझे इस वाले टर्म को इसके साथ कनेक्ट करना है तो लेट से इसको मैं अगर दे देता हूँ, मान लो इसको नाम मैंने ए दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐड टू नेट करूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ए लिखूंगा, तो एक एरो बन के इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पे ए लिखा हुआ आ जाएगा। मतलब क्या है कि अब ये बाय डिफॉल्ट इसके साथ कनेक्ट हो गया है, ठीक है। तो उसी चीज़ को मैं क्या करूँगा, इस ए जो मैंने यहाँ लिखा यहाँ पे भी एक ऐड टू नेट करूंगा और यहाँ पे भी लिखूंगा तो यहाँ पे भी ए आ जाएगा। मतलब क्या है, मैंने वायरली कनेक्शन नहीं किया, बट ये क्या हुआ, वर्चुअली या इंटरनली ये क्या कनेक्ट हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगर मेरे को मोसी को कनेक्ट करना है तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा कि जाके क्लिक करूँगा इसके टर्मिनल पे और ऐड टू नेट करके यहाँ पे दे दूंगा मान लो बी, ठीक है। और उसी तरह से मैं यहाँ पे भी जा करके क्या करूँगा, एक ऐड टू नेट करके बी कर दूंगा। उसी तरह से मैं मीसो, अगर मीसो पे गया यहाँ पे ऐड टू नेट करूँगा और सी करूँगा। उसी तरह से मैं यहाँ पे भी जाके ऐड टू नेट और सी करूँगा। उसी तरह से मैं अगर चिप सिलेक्ट पे आकर डी मान लो कर देता हूँ तो अब यही यहाँ पे भी वही होगा, मैं डी ऐड टू नेट करूँगा और डी करूँगा। तो उससे क्या होगा, अब देखो ये कोई भी वायर यहाँ पे आपको दिख रहा है, कनेक्शन नहीं दिख रहा है, बट इंटरनली सारे वायर कनेक्ट हैं, ठीक है। तो जब आप इस पे ऐड टू नेट पे क्लिक करोगे ना तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है चेकआउट का, ठीक है। वहाँ पे ये चीज़ लिखा रहता है, क्या लिखा है वहाँ पे, ये वो चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वहाँ पे आपको बेसिक देखने के लिए जो मिलता है वो मिलेगा कनेक्ट विदाउट वायर, ठीक है, विदाउट वायर। तो कनेक्ट विदाउट वायर का मतलब कि अगर यहाँ पे आप टिक लगा दोगे तो बिना वायर के कनेक्ट होगा, जैसे अभी मैंने कनेक्शन किया। बट ऐड टू नेट करने के बाद आप जैसे इसे टिक अगर नहीं करते हो तो ये क्या होगा, फिर ये वायर से कनेक्ट हो जाएंगे सारे। और आप सोचो कि ये सर्किट बेटर है या तो फिर मैं इसे इस तरह से कनेक्ट करूँ, ठीक है, इस तरह से कनेक्ट करता जाऊँ, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ जाऊँ, फिर यहाँ जाऊँ, फिर यहाँ कनेक्ट करूँ, फिर इस तरह से। तो ये चीज़ आप डिफाइन करो कि ये सर्किट बेटर था, ये पहले का था। तो ऐड टू नेट का बेसिक मीनिंग ये होता है कि हम इस तरह से ऐड टू नेट करते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब थर्ड जो मैं आपको बता रहा हूँ, टू डिज़ाइन इन each section, टू डिजाइन इन ईच सेक्शन मतलब क्या हो रहा है बेसिक कि मुझे हर एक सेक्शन बाय सेक्शन को बनाना है, ठीक है। जैसे कि ये हमारा एक पेज का सेटअप है, ठीक है, ये क्या है, मेरा एक पेज का सेटअप है। अब ये मेरा एक पेज का फॉर्मेट है, लाइक से देख मैं बोलता हूँ इसे कि ये मेरा एक A4 साइज का पेपर है, लैंडस्केप मोड में, ठीक है। तो इस पेपर पे मुझे एक डिज़ाइन बनाना है, ठीक है, इस पर डिज़ाइन बनाना है। मेरे पास जो सेक्शन होंगे वो अलग अलग होंगे। लाइक अगर बात करता हूँ तो पावर सप्लाई, ठीक है,
माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है, आईओ पोर्ट, कनेक्टर, और मैं दे सकता हूँ एलसीडी, एलईडी, ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल। तो इस तरह से क्या करोगे आप, बना करके पर्टिकुलर सेक्शन बनाओ और सभी को क्या करो, एक ब्लॉक के अंदर एक स्क्वायर शेप का साइज लो, ठीक है, और उसको क्या करो, सारे को एक ब्लॉक के अंदर पैक करो। उससे क्या पता चलेगा कि आपका ये सेक्शन जो है ये पावर का, ये कम्युनिकेशन का, ये आईओ का, ये माइक्रो कंट्रोलर का, और ये हमारा एलईडी का है, ठीक है, जो इंडिकेटर्स बेसिक होंगे। तो ये उस सभी के सारे क्या होंगे, कनेक्शंस होंगे। तो ये बेसिक हमें ये सब रूल्स होते हैं कुछ, ठीक है। तो इतना रूल आपको बेसिक 3 रूल पे आप फोकस करो, ठीक है। और एक स्टेप अगर और आप करना चाहो तो आप यहाँ पे पेज का लेआउट सेट कर सकते हो, ठीक है, अपना पेज का सेटअप कर सकते हो, ठीक है, पेज सेटअप, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग आपको फॉर्मेट दिखेंगे, लाइक A4 आपको मिल जाएगा, A2 मिल जाएगा, आपको A3 का मिल जाएगा, पोस्ट कार्ड साइज मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह के आपको शेप देखने के लिए मिलेंगे। उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, टाइटल वगैरह दे सकते हो, ठीक है, टाइटल दे सकते हो, अपना ये फोटो ऐड कर सकते हो, है ना, जो भी आप कंपनी का देना चाहते हो या आप किस चीज़ का देना चाहते हो तो वो आप यहाँ से ऐड कर। टाइटल में आपका क्या हो जाएगा, टाइटल में आप दे दो आप कौन से सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हो। उसके बाद अगर और आप देखो तो आप क्या आपका नेम है, या आप यहाँ पे लिख सकते हो डिज़ाइनर नेम लिख सकते हो कि इसमें किसने डिज़ाइन किया है ना, या फिर उसमें दे दो अप्रूव्ड बाय दे दो, प्रोजेक्ट का नाम दे दो, है ना, कि कौन सा प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो। उसके बाद प्रोजेक्ट नाम दे दो। उसके बाद आप क्या दे सकते हो, आप डेट दे दो, है ना, कि किस डेट को हुआ था, असाइन डेट कर दो। उसके बाद दे दो ये असाइन डेट के बाद अप्रूव डेट कर दो कि किस दिन ये कंप्लीट हमारा हुआ था, कंप्लीटेड डेट कर दो, वॉट एवर एंड सो ऑन, यू कैन चेक इट, ठीक है। तो ये बेसिक हम क्या करते हैं, एक स्कीमेटिक्स को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सो आशा करूँगा आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आएगा तो वीडियो को कर देना लाइक, क्योंकि मैं और इस तरह के कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। अगली वीडियो में मैं पीसीबी के बारे में बात करूँगा कि एक्चुअल पीसीबी का क्या मतलब होता है, पीसीबी में भी कुछ बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उनके बारे में भी हम क्या करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।